जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बाज़ार के चने खाते हैं या सुबह नाश्ते में आप हलवा पूड़ी खाते हैं या नान चने खाते हैं या आप सिरी पाए खाते हैं या बोंग पाए खाते हैं या निहारी खाते हैं, तो खुदारा मेरी चंद गुजारिशात आप ज़रूर सुनिए। इससे आपकी जान बच जाएगी, आपकी सेहत बच जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि किस तरह उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला शिफा दे दे रूहानी जिस्मानी बीमारियों से। इसी हवाले से हम जिन्नात जादू के मरीज़ों का जो रूहानी इलाज करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज किया जाए। और जिस्मानी अमराज में हमारी कोशिश होती है कि ग़ज़ा से इलाज किया जाए। आखिरी दर्जे में दवाई देते हैं कि अगर ग़ज़ा के साथ साथ दवाई की ज़रूरत है, फिर हम अच्छी कोई दवाई दे देते हैं, वो भी हर्बल मेडिसिन। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आपका फ़ायदा हो। आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे हर पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाया करें, ताकि किसी एक की जान बच जाए, किसी एक की ज़िंदगी बच जाए, उसको अल्लाह ताला सेहत दे दे, वो हमारे लिए दुआ करे। आपके लिए भी सदका जारिया हो, हमारे लिए भी सदका जारिया हो। हम दुनिया से चले जाएं, कब्र में चले जाएं, हमें पीछे से अजर व सवाब मिलता रहे, पहुँचता रहे। तो हमारी हर बात को आगे मुसलमानों तक भी पहुँचाया करें और ख़ुद भी इस पर अमल किया करें और हमारे लिए दुआ किया करें। और अगर कोई बात समझ ना आए तो उसको आप सिर्फ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज वो ख़वातीन और हज़रात किया करें जो इलाज के हवाले से मशवरा करना चाहें या दवाई मंगवाना चाहें या कोई इलाज के लिए आना चाहें। सिर्फ वो फ़ज़ूल किस्म के सवालात के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, ना हम कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं, ना कॉल वगैरह किया करें, और बात को ज़रा अच्छी तरह समझ जाया करें। तो ये जो हम सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने है कि अब वो जो पूरी बनती है हलवे वाली, वो क्या है, वो आप भी जानते हैं कि वो मैदा है। उसको आप देखें, थोड़ा सा वो अगर थोड़ी सी नरम हो तो वो रबड़ की तरह होती है, और फिर वो दूसरे नंबर पर वो घी के साथ, रोगन के साथ तर होती है। एक रबड़ का मैदा, दूसरा घी के साथ चर्ब होता है, तर होता है, और तीसरे नंबर से उसके साथ सूजी का हलवा, और सूजी के हलवे में भी फिर रोगन बहुत ज़्यादा और घी बहुत ज़्यादा। अब ये जो हलवा पूड़ी सुबह आप खाएंगे और इसके बाद आप बोतल पिएंगे या बाद लस्सी पीते हैं और बाद ठंडा पानी पीते हैं, ये जाके मैदे में इसकी चिकनाई जमना शुरू होगी और मैदा अपना काम नहीं करेगा। फिर यही चिकनाई आगे खून को गाढ़ा करेगी, कोलेस्ट्रॉल को पैदा करेगी और खून की नालियों में तिलछट की तरह जम कर खून की नालियां ब्लॉक करेगी और दिल के अटैक की तरफ लेके जाएगी। अगर नान चने की आदत बना ली जाए, तो नान चने जब सुबह हर रोज़ बंदा खाने की उसकी आदत बन जाए, तो उसको ये नुकसान होता है कि हर वक्त नान चने की वजह से जो चनों में तेज़ मसाले हैं वो मैदे में तेज़ाबियत करते हैं। फिर जो उसमें सोडा डाला जाता है और तरह तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, उसका अलग नुकसान है। चलें, कभी कभार इंसान खा ले नान चने को, महीने में 1-2 बार या कोई 1-2 माह के बाद, तो इस हद तक तो फिर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन हर वक्त नान चने के नाश्ते की आदत बना लेना, हलवा पूड़ी की आदत बना लेना, ये नुकसानदेह है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, और इतना नुकसान है कि बाज़ दफ़ा कब्ज़ से बात शुरू होती है और बवासीर तक जाती है, फिर ये कोलेस्ट्रॉल से बात शुरू होती है, हार्ट अटैक तक जाती है। तो ये नान चने, हलवा पूड़ियाँ, ये सुबह का नाश्ता आप कभी कभार करना चाहें, मेहमान के साथ कर लें, कभी इंजॉय कर लें, इस हद तक ठीक है, इसकी आदत ना बनाइए। और अगर आप सिरी पाए खाते हैं या आप बकरे के पाए हैं या बड़े पाए हैं या बोंग है या निहारी है, तो आप जानते हैं कि जितने भी सिरी पाए वाले हैं जो शहरों में बैठे होते हैं, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, चूँकि हम भी लाहौर शहर के लाहौरी है, तो हमने भी अभी तक भी सिरी पाए खाते हैं, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा तमीज़ के साथ खाते हैं और उसके साथ लस्सी नहीं पीते। देखें, सिरी पाए के साथ लस्सी खाए पिए, सिरी पाए खा के तो इंसान का बनेगा क्या। कुछ साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले मेरे मतलब पे एक दफ़ा लाहौर से एक पहलवान को लेके आए। वो थोड़ा सा बदमाश भी था, उसको छुरी मार कहते थे। उस बेचारे को लेके आए, उठा के उसके चेले के, ये पहलवान जी को जो है ना वो फालिज हुआ। तो मैंने पूछा, हिस्ट्री ली मैंने उनकी कि ये फालिज कब हुआ। उन्होंने कहा जी को 15-20 दिन हुए हैं और डॉक्टरों ने भी घर भेज दी, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं हम, तो आपका किसी ने बताया तो ले आए। तो मैंने सवाल किया कि फालिज किस वक्त हुआ। उन्होंने कहा जी कोई 10-11 बजे के दरमियान सुबह। मैंने फिर हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया जी पहलवान जी ने जो है ना बोंग पाए का नाश्ता किया, साथ ठंडी लस्सी टिका के पी, उसके बाद पहलवान जी ने गुस्ल किया, गुस्ल करके फिर एसी लगा के सो गए। गर्मियों के दिन थे वैसे भी। तो पहलवान जी ने फिर आवाज़ दी कि मेरी ये साइड नहीं हिल रही। हमने आकर जल्दी से उठाया तो फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया एक साइड पे। तो
اٹھا کے تو ہاسپٹل لے گئے، اس طرح انہوں نے ہسٹری اس کی سنائی۔ تو میں نے وہ ساری سمٹم کے بعد کہا، میں نے کہا جب پہلوان جی نے بونگ پائے کھائے، اس کے بعد ظلم در ظلم کے اوپر سے ٹھنڈی لسی چاٹی کی پی، پھر غسل کیا، پھر اس کے آگے لیٹ گئے، تو جب وہ خون اتنا ٹھنڈا ہوا، اتنا گاڑھا ہوا، تو پھر وہ کلاٹ آئے گا اور پیرالائز کرے گا، یہ تو ڈیفینیٹلی ہونا ہے نا، یہ پھر تو اس نے فالج کرنا ہی کرنا ہے۔ تو خدا را آپ بھی اپنی جان پہ ظلم نہ کریں۔ ایک تو بونگ پائے کھا کے اوپر سے ٹھنڈی بوتلیں، ٹھنڈا یخ پانی، کولڈ ڈرنک، اور پھر یہ ٹھنڈی لسی چاٹی کی جو ہے یہ نہ پئیں، اس سے جو ہے خون گاڑھا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو عادت بن جاتی ہے کہ جی صبح بونگ پائے کا ناشتہ کرنا ہے، اوپر سے چاٹی کی لسی پینی ہے۔ اب لوگوں کا اس میں کنسیپٹ کیا ہے جی، ہم پائے کھا رہے ہیں، بونگ پائے کا ناشتہ کر رہے ہیں، تو وہ گرم ہوتے ہیں، تو اس کو ذرا بیلنس کرنے کے لیے ہم چاٹی کی ٹھنڈی لسی پی رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بیلنس نہیں ہو رہا، یہ آپ کو انبیلنس کر رہا ہے۔ تو یہ اتنا ظلم ہے۔ ہمیں اصل میں غذا کا علم نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے، اب تو ہم جاتے نہیں ہیں، کچھ سال پہلے تک ہم بھی جاتے تھے، کوئی نہ کوئی دوست لے جاتے تھے کہ جی فلاں آج پھجے کے پائے کھانے ہیں، تو فلاں میدے کے پائے کھانے ہیں، تو چلے جی چلتے ہیں۔ تو وہاں جا کے ہم دیکھتے تھے، وہ کہتا تھا وہ جو باہر لسی بیچ رہا ہے، صاحب جی تواڈے واسطے لیاواں گلاس لسی دا؟ میں کہتا تھا یہ ظلم ہم نہیں کرتے، لوگوں کو ان کے اوپر ظلم کرو۔ ہمیں چونکہ اللہ نے علم دیا تھا، تو ہم پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، تھوڑا سا تری کے بغیر اگر پائے وغیرہ کھا لیے، اور تھوڑا سا نان کھایا، آدھا نان کھا لیا، پائے وغیرہ تھوڑے سے کھا لیے اور شوربہ پی لیا، تو پھر ہم فوراً یا تو چائے پیتے تھے یا گھر آ کے چائے پیتے تھے۔ اس کے ساتھ نہ پانی پیتے تھے، نہ بوتل پیتے تھے، نہ لسی پی کے ظلم کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آج کل لوگوں کے معدے خراب ہیں، قبض گیس کے مریض ہیں، تیزابیت ہے، کولیسٹرول کے مرض کی بہت زیادہ عام بیماری ہو گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اسٹینٹ پڑتے ہیں، وال بلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمیں غذا کا علم نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غذا کیسے کھانی ہے، کس طرح نہیں کھانی، کون سی غذا کو کس کے ساتھ کھانا ہے، کس کے ساتھ نہیں کھانا، اس کا آپس میں کمبینیشن ہے کہ نہیں، اس کا آپس میں تضاد ہے یا ٹکراؤ ہے، یا یہ آپس میں موافق ہے۔ یہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہماری جان بھی بچے گی، ہماری صحت بھی بچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔